नमस्कार बच्चों, मैं जीनियस कॉमर्स क्लासेस से डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव। आज की क्लास 11th के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कैश बुक। आज हम पढ़ेंगे इस क्लास में कैश बुक के बारे में। व्हाट इज कैश बुक एंड हाउ टू प्रिपेयर कैश बुक। कैश बुक क्या है और इसे हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, कैसे तैयार करेंगे। ध्यान देखते हैं, जो हमारा कैश बुक बनता है ये मोस्टली दो तरह से बनता है। दो प्रकार से कैश बुक को हम बनाते हैं। एक होता है सिंगल कॉलम कैश बुक। एक सिंगल कॉलम कैश बुक होता है, इसको प्लेन कैश बुक कहते हैं। और दूसरा होता है डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक या इसको बैंक कॉलम भी कहते हैं, बैंक कॉलम कैश बुक। तो आज के इस क्लास में हम सिंगल कॉलम कैश बुक के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से हम कैश बुक को प्रिपेयर करेंगे, कैश बुक को कैसे बनाएंगे। जो बड़े व्यापारी होते हैं, बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो अपने यहाँ जर्नल न बना करके जर्नल की सब्सिडरी बुक्स रखते हैं। सब्सिडरी बुक्स ऑफ जर्नल, उसकी जो फर्स्ट बुक है, एक एक बुक के बारे में हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अभी इस वीडियो में, आज के इस क्लास में हम कैश बुक के बारे में, उसमें भी सिंगल कैश बुक के बारे में सीखेंगे। तो वो क्या करते हैं कि जर्नल ना बना करके अपने यहाँ जर्नल की सब्सिडरी बुक्स रखते हैं और उस जर्नल की सब्सिडरी बुक में उससे रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको वो करते हैं। तो सबसे पहला जो सब्सिडरी बुक होता है इनका, वो होता है कैश बुक। जो छोटे व्यापारी होते हैं, जिनका बैंक से ट्रांजैक्शन नहीं होते हैं, केवल कैश में लेन देन करते हैं, यानी बैंक से उनका ट्रांजैक्शन नहीं होता है, वो सिंगल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करते हैं। अब ये देखते हैं कि हम सिंगल कॉलम कैश बुक को कैसे बनाएंगे, किस तरीके से तैयार करते हैं। सबसे पहले हम इसके रूल्स को समझते हैं और बहुत ही इजी वे में मैं कोशिश करूंगा बताने की कि एक लाइन में आपको कैश बुक समझ में आ जाए। अब यहां देखिए, कैश को देखा जाए अगर, तो कैश अकाउंट शुरू में आपको बताया गया था टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में, जिसमें 3 तरह के अकाउंट बताए गए थे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो हम ये देखेंगे कि कैश अकाउंट हमारा किस कैटेगरी का अकाउंट है। किस कैटेगरी का अकाउंट है? ये है हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट, कैश अकाउंट इज ए रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट में आपको गोल्डन रूल वाले वीडियो में बताया गया था, जो लोग नहीं देखे होंगे मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वो देख लेंगे कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स में इसके रूल बताए गए थे रियल अकाउंट के, जो डेबिट व्हाट्स कम इन और दूसरा बताया गया था क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। डेबिट व्हाट कम इन, जो आ रहा है उसको डेबिट करना है, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करना है। बस ये चीज अगर आपको समझ में आ जाए तो कैश बुक बनाना बहुत ही इजी हो जाएगा। कैश के संदर्भ में देखते हैं तो कैश अगर आ रहा है, कैश अगर आ रहा है, कम इन है तो डेबिट करेंगे, गोज आउट है तो क्रेडिट करेंगे। अब इसकी जगह में हम इस तरह से कर सकते हैं कि डेबिट कैश कम इन, क्रेडिट कैश गोज आउट। डेबिट कैश कम इन, क्रेडिट कैश गोज आउट, यानी जो कैश आ रहा है
उसको डेबिट करना है, जो कैश जा रहा है उसको क्रेडिट करना है। एक लाइन अगर आप दिमाग में बैठा लेते हैं तो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि कैश बुक कभी आपकी गलत नहीं होगी। कैश बुक बनाते समय कुछ बातों को हम ध्यान में रखेंगे। जैसे पहली चीज कि हम कैश बुक बना रहे हैं तो कहीं भी कैश को नहीं लिखना है, यानी कैश अकाउंट को हमें न डेबिट करना है न कैश को हम क्रेडिट करेंगे। कैश अकाउंट में कैश वर्ड का यूज नहीं करना है। क्लियर? अब ये देखेंगे कि जब कैश नहीं लिखना है तो लिखेंगे क्या। हमने बताया डेबिट कैश कमिट, जो कैश आ रहा है उसको डेबिट करना है, तो कहां से आ रहा है उसको डेबिट पे लिखना है, कैश कहां जा रहा है उसको क्रेडिट में लिखना है, यानी कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। कैश हमारा कहां से आ रहा है और कैश हमारा कहां पे जा रहा है। जहां से आ रहा है उसको हम डेबिट करेंगे और जहां जा रहा है उसको हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसके फॉर्मेट के बारे में कि इसका फॉर्मेट क्या है। फॉर्मेट में हम यहां कैश बुक लिखेंगे और इसके बाद इस तरीके से हम फॉर्मेट बनाएंगे। इसका पूरे पेज पे इसको दो पार्ट में करेंगे। इधर ये कॉलम होगा, सेम इसी तरीके से साइड में हम बना लेंगे। अब यहां जो है ये हमारा कॉलम होगा डेट का, ये होगा पार्टिकुलर्स का, ये होगा एरिया का और ये होगा अमाउंट का। उसी तरीके से ये डेट, पार्टिकुलर्स, एरिया और अमाउंट, ये दो साइड हो गए। ये साइड हम डेबिट कहेंगे और इस साइड को हम क्रेडिट बोलेंगे। इधर कोई भी ट्रांजेक्शन लिखना होगा तो हम 2 लगा के लिखेंगे और इधर भी कोई ट्रांजेक्शन लिखना होगा तो हम बाई लगा के लिखेंगे। डेट वाले कॉलम में ऊपर आप ईयर को मेंशन कर देंगे। फिर इसके बाद जैसे मान लीजिए 1 जनवरी को नया बिजनेस से कुछ ट्रांजेक्शन हम लेके यहां बताते हैं। मान लीजिए पहला है बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 1 लाख रुपीज। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 1 लाख रुपीज। हमने 1 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया, तो जब 1 लाख से हम बिजनेस स्टार्ट करें तो इसका मतलब कि हमारे बिजनेस में कैश आया। कैश आया तो कैश आ रहा है, डेबिट वाज कमिंग, जो आ रहा है उसको क्या करना है, डेबिट करना है। तो यहाँ हम इसको करेंगे डेबिट और लिखेंगे यहाँ पे जो बिजनेस हमारे आ रहा है हमारा क्या होगा, कैपिटल होगा और अमाउंट लिखेंगे 1 लाख। फिर इसके बाद हम लिखेंगे गुड्स परचेज्ड 15,000। गुड्स परचेज 15,000। हमने क्या किया, गुड्स परचेज किया, खरीदा। तो खरीदने में क्या होता है, गुड्स कम इन यानी माल आता है और कैश गोज आउट, कैश जाता है। हमें कैश पे ध्यान देना है, कैश आ रहा है या कैश जा रहा है। तो जब हम परचेज करेंगे तो परचेज करते समय कैश गोज आउट, कैश जाएगा। जब कैश जाएगा तो रूल क्या है, क्रेडिट वाज गोज आउट, जो जा रहा है उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो हम इसको क्रेडिट में यहाँ डेट डाल देंगे, यहाँ भी सन वगैरह जो भी होगा आप डाल देंगे। जा रहा है तो इसको हम क्रेडिट में दिखाएंगे, कहाँ जा रहा है, परचेज में। कहाँ जा रहा है, परचेज में। कितना जा रहा है, 15,000, हमने क्रेडिट में दिखा दिया। फिर इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे गुड्स सोल्ड 10,000। 10,000 का हमने सेल किया। कितने का सेल किया, 10,000 का। सेल में क्या होता है, कैश कमी यानी पैसा आता है और गुड्स जाता है। पैसा आता है और गुड्स जाता है। हमें कैश पे ध्यान देना है,
तो कैश क्या हो रहा है, आ रहा है, तो कैश आ रहा है। रूल क्या है, डेबिट व्हाट्स कमिंग, जो आ रहा है उसको डेबिट करना है। तो कैश आ रहा है, कहां से आ रहा है, कहां से आ रहा है, सेल्स से आ रहा है। तो हम यहां लिखेंगे सेल्स अकाउंट कितना आ रहा है, 10,000। नेक्स्ट देखते हैं, मान लीजिए वेजेस पेड 5,000 रुपीज, 5,000 रुपए वेजेस का पेमेंट किया हमने, 5,000 रुपए वेजेस का पेमेंट किया। तो जब वेजेस का पेमेंट किया तो पेमेंट किया, इसका मतलब कैश गोज आउट, कैश जा रहा है। जब कैश जा रहा है तो हमें किधर दिखाना है, क्रेडिट वॉज गोज आउट, कहां जा रहा है, क्रेडिट में दिखाना है, और कहां जा रहा है, वेजेज में। तो हम यहां डेट डाल देंगे और यहां क्या लिखेंगे, बाई वेजेज अकाउंट कितना जा रहा है, 5,000। उसी तरीके से रेंट पेड 1,000, रेंट पेड, हमने रेंट का पेमेंट किया, रेंट का पेमेंट किया का मतलब कैश गोज आउट, कैश जा रहा है, क्रेडिट वॉज गोज आउट, जो जा रहा है उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। कहां जा रहा है, रेंट में जा रहा है। तो रेंट में जा रहा है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाई रेंट अकाउंट कितना जा रहा है, 1,000। नेक्स्ट देखते हैं, कमीशन रिसीव्ड 500 रुपीज, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन हमने रिसीव किया। तो कमीशन रिसीव किया का मतलब कैश रिसीव किया, हमें मिल रहा है क्या, कैश, कैश कमिंग, कैश हमारे पास आ रहा है। तो कैश आ रहा है तो कैश को क्या करना है, डेबिट करना है। और कहां से आ रहा है, कमीशन से आ रहा है। तो हम यहां लिखेंगे कहां से आ रहा है, कमीशन से, तो हम यहां लिखेंगे टू कमीशन अकाउंट 500 रुपीज। मान लीजिए इसी तरीके से पूरे मंथ का जो भी कैलकुलेशन होगा, जो भी ट्रांजैक्शन होंगे, उस ट्रांजैक्शन को हम इस तरीके से पोस्ट करेंगे। पोस्ट करने के बाद एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि हम कैश बुक बना रहे हैं तो कैश बुक में केवल कैश ट्रांजैक्शन की ही एंट्री करेंगे, यानी जो ट्रांजैक्शन हमारा कैश में हुआ है उसी को हम इसमें शो करेंगे। जो हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, जो हमने उधार खरीदा उधार बेचा है, वो यहाँ पे नहीं दिखाएंगे, उसको यहाँ पे नहीं दिखाना। यानी क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज अगर है तो उसे इग्नोर करेंगे, उसको इस बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, इसमें केवल कैश ट्रांजैक्शन करते हैं। सब कुछ करने के बाद अब हम सीखेंगे कि किस तरीके से हमें कैश बुक का बैलेंस करना है। इट इज भी इंपॉर्टेंट। अब यहां देखिए, सबसे पहले हम डेबिट का टोटल करते हैं। ऊपर सिंगल लाइन बनाएंगे, नीचे डबल लाइन बना के एक बॉक्स बनाएंगे, और ठीक इसी के सीध में यहां भी सिंगल लाइन और नीचे डबल लाइन बना करके एक बॉक्स बना लेंगे। अब इसको हम टोटल कर लेंगे, ये हो गया 1,10,500। सेम है ये अमाउंट हम यहां भी लिखेंगे 1,10,500। अब इसके बाद ये तीनों ट्रांजैक्शन जो क्रेडिट का हमारा है इसे हम टोटल करेंगे, इसमें से जो टोटल हमारा है डेबिट का, इसमें से हम बैलेंस करें यानी माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो आएगा वो हम यहां लिखेंगे। जैसे यहां बैलेंस हम करते हैं 99,500, 99,500 ये हो गया हमारा बैलेंस। अब इसको हमने यहाँ बीच में जो खाली जगह हमने छोड़ी थी वहां पे हम इसको लिख देंगे। इसके बाद हम यहाँ जो बैलेंस आया है इसके सामने लिखते हैं बाई बैलेंस CD, और इसकी जो डेट होगी वो क्लोजिंग डेट होगी 31 जनवरी की। ये हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम इसको नेक्स्ट मंथ, जनवरी के बाद हमारा फरवरी का मंथ आता है, फरवरी के मंथ में हम इसको ट्रांसफर करते हैं। हम यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस BD, जो बैलेंसिंग अमाउंट हमारा आया था 99,500, ये हम यहाँ लिखा देंगे।
ये हमारा कैश बुक कंप्लीट हुआ। इस तरीके से अगर हम कैश बुक को करेंगे तो नो डाउट आपको कैश बुक प्रिपेयर करने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही अच्छी तरीके से आप बिना कोई मिस्टेक किए आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आज के क्लास में हमने सिंगल कॉलम कैश बुक के बारे में सीखा। नेक्स्ट क्लास में हम डबल कॉलम को लेके आते हैं, डबल कॉलम कैश बुक के बारे में आपको सिखाएंगे। उम्मीद करते हैं कि काफी अच्छे तरीके से आपको इस वीडियो में कैश बुक समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।